हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैर ठंडे रहने का आयुर्वेदिक उपचार। पाँव ठंडे रहने का आयुर्वेदिक उपचार ये एक बहुत बड़ी एक जटिल समस्या है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियाँ दस्तक दे रही हैं। तो इस अवस्था में इस कालखंड में बहुत सारे बुजुर्गों को और बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो उनको ये पैर ठंडे होने की शिकायतें होती हैं। जैसे हाँ, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या डायबिटीज़ के रोगी हैं या हाइपोथायराइडिज्म के रोगी हैं। ऐसे रोगियों को ये शिकायतें इन दिनों देखने में आती हैं। तो मैं आपको इसका एक बहुत ही अचूक, बहुत ही एक रामबाण एक नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आप शर्तियाँ एक एक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अनेक अवसरों पर ये देखने में आता है कि लक्षण तो आता है लेकिन इसका उपचार ज़्यादातर पता नहीं होता है और इसको बहुत सारे चिकित्सक इस लक्षण को इग्नोर करते रहते हैं, जबकि इसका उपचार आयुर्वेद में है और इससे हम लाभ ले सकते हैं। आयुर्वेद के महर्षियों ने कहा है कि पैर हमेशा गर्म रहने चाहिए। तो एक लोक कहावत भी है, उसमें कहा है पाँव गरम पेट नरम सिर ठंडा, डॉक्टर आवे तो मारो डंडा। तो आप समझ गए होंगे इसका अर्थ कि पैर गर्म रहने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और 3 चीज़ें मैं आप लिख सकते हैं, आप डायरी में लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। पहली चीज़ है काला नमक, ये लेना है आपको 50 ग्राम। दूसरी चीज़ है, उसका नाम है सौंठ यानी ड्राई जिंजर, उसका पाउडर लेना है 50 ग्राम। और तीसरा शुद्ध देशी घी, ये भी 50 ग्राम लेना है। तो आपको करना क्या है, तीनों चीज़ें बिल्कुल पाउडर जो है, दोनों चीज़ों का, सौंठ का और काले नमक का पाउडर, इनको बिल्कुल अच्छे से मिला लें और इसको फिर घी में मिला लीजिए। एक प्रकार से मल्लम जैसा तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से। जिनके पास खरल है वो खरल में घुटाई कर लें। तो उसमें घुटाई करने के बाद क्या होगा कि ये बिल्कुल एक एक बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा और इस पेस्ट को आप पैर के तलुओं में मालिश करें। जिन माता पिता को ये शिकायत है उनकी सेवा करें, उनकी मालिश करें, तो सर्दियों में उनको एक तो अच्छी नींद आती है इससे। दूसरा क्या होता है कि पैर ठंडे होने के बजाय गर्म होने लग जाते हैं। जो पैर बार बार रजाई में ओढ़ने के बाद भी ठंडे बने रहते हैं, उसमें भी इस साधारण से दिखने वाले नुस्खे से आशातीत और चमत्कारिक लाभों की प्राप्ति होती है। तो साथियों, अभी मैं यही विषय को इस विराम देता हूँ। अगली बार फिर नए किसी विषय के साथ, इस विषय में और कोई जानकारी, कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।